महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजय प्राप्त की और हस्तिनापुर की गद्दी पर अधिकार किया, तो युधिष्ठिर ने एक महत्वपूर्ण और दिव्य यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया, जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ का आयोजन केवल राज्य के विस्तार के लिए नहीं किया गया था, बल्कि यह एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य प्रक्रिया थी, जो पांडवों के द्वारा किए गए पापों और अन्य कर्तव्यों के प्रायश्चित के रूप में देखी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसे पूरे राज्य में घुमाया जाता था। जो भी राजा या शासक उस घोड़े को रोकने का प्रयास करता, उसे युद्ध करना पड़ता। इस प्रक्रिया के माध्यम से पांडवों ने न केवल अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि वे महाभारत के युद्ध के बाद अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने में सक्षम हैं। यह यज्ञ एक तरह से पांडवों के लिए अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर था, जिनमें महाभारत युद्ध के दौरान किए गए पाप और अन्य गलत कार्य शामिल थे। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन महज राज्य के विस्तार के लिए नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्य से किया गया था, जिसमें पांडवों ने अपने किए गए कर्मों की शुद्धि की प्रक्रिया को स्वीकार किया था। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और सत्य के पथ पर चलते थे, ने इस यज्ञ के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनका राज्य सत्य और धर्म के आधार पर स्थापित है। यज्ञ के दौरान अर्जुन ने भी कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया, जो इस बात का संकेत था कि पांडवों का सामर्थ्य अब पहले से कहीं अधिक था। उनका पराक्रम और युद्ध कौशल यज्ञ के दौरान उनके साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक बना। लेकिन इस यज्ञ के दौरान एक ऐसा रहस्यमय क्षण आया, जो महाभारत के बाद के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ गया। यह घटना तब घटी जब अर्जुन का सामना उनके ही पुत्र बब्रुवाहन से हुआ। बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को युद्ध में हरा दिया। यह घटना अत्यंत रहस्यमयी और आश्चर्यजनक थी, क्योंकि अर्जुन को कोई भी योद्धा कभी भी नहीं हरा सकता था। फिर भी यह युद्ध उनके अपने ही पुत्र के हाथों हार गया। यह घटना एक गहरी शिक्षा देती है और यह सिद्ध करती है कि किसी भी महान योद्धा या शासक की शक्ति हमेशा स्थिर नहीं रहती। अर्जुन जैसा महान योद्धा, जो महाभारत के युद्ध में सबसे मजबूत था, वह भी अपने ही पुत्र से हार सकता है। यह घटना यह संदेश देती है कि जीवन में हर किसी को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह युद्ध पांडवों के लिए एक आत्ममंथन का अवसर था, जिसमें उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि किसी की वीरता और शक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, अंततः उसके कर्मों और भाग्य के हाथों निर्भर रहती है। बब्रुवाहन का युद्ध में विजय प्राप्त करना न केवल उसकी वीरता को प्रमाणित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जीवन में हर कोई अपने कर्मों के फल को भोगता है। अर्जुन की हार ने यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में अविजित नहीं हो सकता और हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम मिलते हैं। यह घटना महाभारत के बाद के समय की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई और इसे इस रूप में देखा गया कि यह पांडवों के जीवन का एक गहरा पल था, जिसमें उन्हें यह सीखने का अवसर मिला कि किसी भी महानता का परिणाम और महत्व समय के साथ बदल सकता है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन केवल राज्य विस्तार का कार्य नहीं था, बल्कि यह पांडवों के कर्मों के प्रायश्चित के रूप में देखा गया। महाभारत के युद्ध के दौरान किए गए अत्याचार और अनगिनत पापों का प्रायश्चित करना था। पांडवों ने युद्ध में कई कृत्य किए थे, जिनमें कौरवों के साथ युद्ध, उनकी योजनाएं और अन्य घटनाएं शामिल थीं, जिनके कारण उन्हें यह यज्ञ करना पड़ा। युधिष्ठिर के लिए यह यज्ञ एक अवसर था, जिससे वह अपने और अपने परिवार के पापों से मुक्ति पा सकते थे। पांडवों का यह विश्वास था कि यह यज्ञ उनके द्वारा किए गए कर्मों के प्रायश्चित का एक रूप है, जिससे वे अपने पापों से मुक्त हो सकेंगे और उन्हें शुद्धि मिलेगी। यह यज्ञ एक दिव्य प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसे केवल पांडवों के द्वारा किया गया था। यह पापों को धोने और अपने साम्राज्य को धर्म के आधार पर स्थापित करने का एक साधन था। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य राज्य का विस्तार और विजय का उद्घोष था, यह भी एक धार्मिक क्रिया थी, जिसका उद्देश्य पांडवों के किए गए कर्मों के पापों को धोना था। यह यज्ञ इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों के साथ भयंकर युद्ध लड़ा था और उनके द्वारा किए गए कई कृत्य विवादित थे। इस यज्ञ के माध्यम से पांडवों ने यह प्रदर्शित किया कि वे अपने द्वारा किए गए कर्मों के परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और अपने राज्य को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का एक नया अवसर देना चाहते हैं। यह यज्ञ
केवल पांडवों के लिए एक धार्मिक कृत्य नहीं था, बल्कि यह उन्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझने और अपने राज्य को एक नए धर्म के आधार पर स्थापित करने का एक अवसर था। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों द्वारा किए गए अत्याचारों और युद्ध के दौरान हुए पापों का प्रायश्चित करना इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। यह यज्ञ पांडवों के लिए केवल एक राज्य विस्तार का साधन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करता है, जिसमें उन्होंने अपने कर्मों के परिणामों का सामना किया और उन्हें स्वीकार किया। बब्रुवाहन द्वारा अर्जुन को हराना इस यज्ञ के दौरान एक गहरी घटना चक्र का हिस्सा था, जो यह सिद्ध करता है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी कभी हार का सामना करना पड़ सकता है।